सौभाग्यशाली हैं जो यज्ञ नारायण भगवान का सुंदर दर्शन हम सबको हो रहा है और आज से भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का जो अवसर मिला है। भागवत की मधुर और सरस्वते नमः। श्री गुरुचरणे कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्याशेषम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरे। श्री राधा नाम के सहारे मेरो जीवन मरण मन मत भूल जइयो श्री राधा जू के चरण। आए हनुमत ब्राजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं ब्राजिए पवन कुमार। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
सुखदेव जी महाराज की, शत्रुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शिव परिवार की, गंगा मैया की, यमुना। भगवान महावीर स्वामी हुए। राजा विशाल के नाम पर नाम पड़ा वैशाली। हाजीपुर तो अभी बोलने लगे, लेकिन प्राचीन नाम क्या है? हरिपुर। और भागवत में कथा आती है गजेंद्र और गिरहा की, तो वह कथा की जो लीला है, यही कौन हारा घाट पड़ता है, वहां पर वह भगवान की लीला हुई थी। तो इतनी परम पवित्र भूमि और विष्णु महायज्ञ, साथ में भागवत कथा, और आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगी भैया लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, आप लोग अंदर जगह है, कृपया आगे बैठ जाइए। आप लोग भी जो यहाँ हैं माताएं, कृपया आगे बैठ जाइए। मर्यादा कहती है कथा अनुष्ठान हमें सब बैठ के श्रवण करना चाहिए, लेकिन लोगों की आदत हो गई है अब हर चीज खड़े होकर करते हैं, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे प्रसाद भोजन पाना हो, है ना। तो मेरा आप सबसे निवेदन है आराम से बैठिए। नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी सोफा की आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। चलिए, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और भागवत की महिमा भी है। तो चलिए बड़े भाव से कुछ क्षण कीर्तन सभी साथ में गुनगुनाएंगे, फिर कथा को विधिवत रूप से आगे ले चलेंगे। क्या बोलते हो? श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी गाइए आप लोग बड़े भाव से, हाथ ऊपर करके ताली से बजाते हैं। गोविंद राधे। भागवत के महात्म्य की कथा है और आज शिवरात्रि भी है ना। यूं तो शिवरात्रि एक साल में करीब 12-13 पड़ती है हर महीने, लेकिन आज जो रात्रि है उसको क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। आज के दिन क्या हुआ था? हाँ, शिव जी का विवाह। और क्या हुआ था? हाँ,
शिव पुराण के अनुसार हम लोग चले तो विवाह हुआ था, ठीक है, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हम लोग अपने आनंद के लिए शिव विवाह मनाते हैं, बारात निकालते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जो है ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे। एक और ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी ये पता लगाने के लिए निकले कि ये ज्योति कहां से आई, लेकिन इस ज्योति का कोई अंत पता नहीं चला, ना ही शुभारंभ ना अंत। इसी को कहते हैं महाशिवरात्रि। आज के दिन क्या किया जाता है? हाँ, नहीं, महाशिवरात्रि कहा जाता है, आज किया क्या जाता है? चकाचक 56 व्यंजन खाए जाते हैं। हाँ, क्या किया जाता है बताओ? एक भैया कह रहे हैं हाँ। आज रात्रि, जैसे नाम से पता चल रहा है ना, देखो एक दिन में मतलब 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। कितने प्रहर होते हैं? 8। तो भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर में की जाती है। कितने प्रहर में? 4 प्रहर। अभी जो समय चल रहा है, अभी प्रथम प्रहर की पूजा का समय है, 6:30 बजे से करीब 9:30 बजे तक, 6:25 से 9:28 तक, करीब 3 घंटे का एक प्रहर होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो 6:30 से, सरल भाषा में आपके लिए, 6:30 से 9:30 एक प्रहर, 9:30 से 12:30 रात्रि का दूसरा प्रहर, 12:30 से 3:30 तीसरा प्रहर, और 3:30 से 6:30 चतुर्थ प्रहर, चौथा प्रहर। इन चारों प्रहर में भगवान शिव की आज पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, साधना की जाती है। शिवरात्रि सोने के लिए नहीं है, जागने के लिए है, क्योंकि हम लोग बहुत सो लिए है ना। पहले प्रहर में दूध से अभिषेक कीजिए। इस टाइम अभी जो चल रहा है ये पहला प्रहर है। दूसरे प्रहर में दही से प्रभु का अभिषेक कीजिए, भगवान शिव का। तीसरे प्रहर में घी से अभिषेक कीजिए। उषा काल, प्रातः काल जो चौथा प्रहर है, उसमें शहद से स्नान करके भोले बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। आता है आप लोगों को ये श्लोक? तो आता होगा, बोलिए। हाँ 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 बोलिए। कर्पूर गौरम, हाँ, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कितना सरल है, सबको रटा हुआ है। कर्पूर गौरम, कपूर तो सब जानते हैं ना। तो भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, मतलब उनका स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम, जो कपूर की तरह श्वेत है ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आहा, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शिव जो है बड़े सुंदर, उनका स्वरूप जो है ना बड़ा सुंदर श्वेत स्वरूप बताया गया है। और महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्री जानते हैं ना, बेल पत्री से पूजन कीजिए, समी से पूजन कीजिए, मतलब चढ़ाइए। और हाँ, काली तिल जानते हैं? जानते हैं आप लोग? काली तिल हमारे सनातन धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है। चाहे यज्ञ हो, चाहे कुछ भी हो, काली तिल अवश्य चढ़ाई जाती है ना। तो भगवान शंकर को भी काली तिल बहुत प्रिय है। क्या है?
बहुत प्रिय। तो आप लोगों ने आज चढ़ाई हो तो अच्छी बात है, नहीं चढ़ाई हो तो कथा सुनने के बाद घर पे चढ़ाइए, तो आपके दूसरे प्रहर की पूजा भी हो जाएगी और भगवान को काली तिल भी चढ़ जाएगी, है ना। कितनी चढ़ाएं? जितनी आपकी इच्छा हो। कैसे चढ़ाएं? अपना गुरु मंत्र बोलें, जो भी मंत्र आपको बोलना है, शिव 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 शिव। आहा, शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याणकारी। क्या होता है? हाँ, तो तिली, काली तिल चाहे तो गिन के भी एक एक तिली 108 चढ़ा दीजिए, 1008 चढ़ा दीजिए, जितनी इच्छा हो, जितनी श्रद्धा हो, जितनी योग्यता हो। भगवान शिव को काला तिल अवश्य चढ़ाइए। और भगवान शंकर से ज्यादा सरल देवता और दूसरा कोई नहीं है। आप सभी ये भी जानते हैं कि भगवान शिव का नाम है आशुतोष। क्या नाम है? कितने सरल है भगवान। मंदिर जाते हैं, वहीं से लोटा उठाते हैं, वहीं मंदिर का पानी भरते हैं और भगवान को चढ़ा के वापस आ जाते हैं। कहते हैं ना, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। बहुत प्यारे हैं भगवान शिव। और हम लोग यदि अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा, आज से सबसे प्राचीन कोई देवता है जिनकी शुरू से पूजा होती आ रही है, तो वह केवल और केवल भगवान शिव है। चाहे योग में उनको देख लीजिए, चाहे तांडव नृत्य में देख लीजिए, राक्षसों को वरदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, केकड़ा बिच्छू, कैसे कैसे फल फूल, जिसको कोई देवी देवता नहीं लेते, भगवान शिव कहते हैं मुझे दे दो, सब मेरे हैं। आहा, जिनका आदि का पता नहीं, जो अनंत है, जो अनादि है, वह शिव है ना। तो आज महाशिवरात्रि है। प्रभु श्री राम के द्वारा गाया हुआ रुद्राष्टकम, जिसको आता है वो साथ में गाएं, जिसको नहीं आता है वह सुने, ताली बजाए और मन से भोले बाबा का स्मरण करिए। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमामि समीशान
सांप डोलते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए, शिव और राम में, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव के मुख में राम 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 कहते हैं और राम जी भगवान शिव की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, है ना? इसलिए मत सोचिए कि अरे शिव जी की महिमाएं या कृष्ण जी की कथा चल रही है। अंतर नहीं, निमेष कोई अंतर नहीं है तो सब एक तत्व ही। क्या बोलते हो? अच्छी बोलिए, श्री राधे। क्या बोलना है? निक और जोर से, निक और भाव से। यहाँ से आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, जो जितनी कुर्सी पे बैठता है ना, ऊंची पदवी पे, उसके ऊपर उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं, है ना? इसलिए जो ऊपर बैठे हैं उनको विशेष रूप से क्या बोलना पड़ेगा? ये बात एक बार और क्या बोलते हो? हम लोग भागवत के महात्म्य की कथा में प्रवेश करेंगे और कथा के विश्राम में आज भगवान शिव का बहुत सुंदर आपको नृत्य, उनका स्वरूप देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर वृंदावन से झांकी के स्वरूप में भगवान शिव का हम लोग आज दर्शन करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि है। तो अभी कथा के बाद झांकी, तो आराम से कथा सुनेंगे, उसके बाद भगवान शिव का हम लोग दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर दिव्य और भव्य झांकी आएगी भगवान भोले बाबा की। क्या बोलते? श्रीमद् भागवत के महात्म्य का सबसे प्रथम श्लोक जो है, आइए हम लोग श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच चित आनंद से मिलकर बना है सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, अपरिवर्तनीयों को। जो सत्य है वही ईश्वर स्वरूप है। सत्यम शिवम
सुंदरम। जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या? बताइए। हाँ, भागवत में कुछ जगह है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, आगे बताया जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। ये जो सरस्वती जी है ना, ये बाघ की वाणी, अधिष्ठात्री है सरस्वती, हम जो बोल रहे हैं तो उनका भी अपमान होता है जब हम मुख से कुछ गंदा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, है ना? तो अच्छा बोलिए, सत्य बोलिए। चित्त अर्थात प्रकाश। कैसा प्रकाश? तो ये ट्यूबलाइट का प्रकाश भी है, टॉर्च का प्रकाश भी है, दिए का प्रकाश भी है। तो भगवान का यह प्रकाश नहीं है, वह अप्राकृतिक प्रकाश है, सच्चित आनंद। भगवान का एक स्वरूप है आनंद। क्या है? आनंद। क्या है? आनंद। आनंद क्यों भगवान को कहा गया है? क्योंकि जब भगवान की कथा में आपका मन लग जाएगा, जब भक्ति में आपका मन लग जाएगा, फिर आपके पास बंगला हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, मोबाइल में बैंक बैलेंस हो या ना हो, पर्स में पैसा हो या ना हो, लेकिन मन में बड़ा आनंद रहता है। वह फकीर जो सब कुछ त्याग कर देते हैं, एक कॉपी एक लंगोटी का भी कदाचित त्याग कर देते हैं, लेकिन वृक्ष के नीचे वो जिस आनंद में रहते हैं और जिस समाधि में रहते हैं, उनको जो नींद वहां आती है, वो नींद आप लोगों को अपने घर में डंडक के गद्दों पर भी नहीं आती। इसी को कहते हैं आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देत लोक सुभाषी, सो सुख धाम राम अस नाम। इतना आनंद है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में। जैसे आप लोग योग करते हैं, कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग जिम वगैरह जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, तो शुरू में शरीर में बड़ा कष्ट होता है ना? जो कभी नहीं करते और वो करें तो शुरू में बड़ी तकलीफ होती है, बाद में नहीं होती। तो ऐसे ही कथा सत्संग शुरू में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन को आदत है भटकने की, है ना? तो शुरू में मन नहीं लगेगा, लेकिन जब मन लग गया, जब मन लग गया भगवान की कथा में, फिर वह मन दुनिया में कहीं लग सकता नहीं है। लोग सुख को ही आनंद समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नया मकान बनाया, कैसा लगा? अरे दीदी बड़ा आनंद आया। अच्छा, वही नया मकान 10 साल बाद पुराना हो जाता है, होता है। फिर नए मकान का वह आनंद, वह प्रसन्नता भी पुरानी हो जाती है ना? नई गाड़ी ली, अच्छा लगा, फिर साल 2 साल बाद पुरानी हो गई। नया मोबाइल लिया, अच्छा लगा, फिर चेंज कर। नए कपड़े लिए, अच्छे लगे, फिर मन भर गया। तो ये सुख है, सुख आएगा तो दुख आएगा। दोनों जुड़वा भाई हैं, ये मान लीजिए। सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। लेकिन आनंद जहां आ गया, वहां तो फिर परमानंद आएगा, ब्रह्मानंद आएगा।
क्योंकि आनंद एक अकेला है ना। तो भगवान की कथा में सुख नहीं है, आनंद है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है, अक्षरानंद है महाराज। जब मन लग गया तो फिर मन लग गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के कष्टों को भगवान दूर करते हैं। कौन से कष्टों को? तीनों प्रकार। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज कहूं नहीं व्यापा। प्रकाश, कैसा प्रकाश? तो ये ट्यूबलाइट का प्रकाश भी है, टॉर्च का प्रकाश भी है, दिए का प्रकाश भी है। तो भगवान का ये प्रकाश नहीं है, वह अप्राकृतिक प्रकाश है। सच्चिद आनंद भगवान का एक स्वरूप है, आनंद। क्या है? आनंद। क्या है? आनंद। आनंद क्यों भगवान को कहा गया है? क्योंकि जब भगवान की कथा में आपका मन लग जाएगा, जब भक्ति में आपका मन लग जाएगा, फिर आपके पास बंगला हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, मोबाइल में बैंक बैलेंस हो या ना हो, पर्स में पैसा हो या ना हो, लेकिन मन में बड़ा आनंद रहता है। वह फकीर जो सब कुछ त्याग कर देते हैं, एक कोपीन, एक लंगोटी का भी कदाचित त्याग कर देते हैं, लेकिन वृक्ष के नीचे वो जिस आनंद में रहते हैं और जिस समाधि में रहते हैं, उनको जो नींद वहां आती है, वो नींद आप लोगों को अपने घर में डंडक के गद्दों पर भी नहीं आती। इसी को कहते हैं आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देत लोक सुभासी, सो सुख धाम राम अस नामा। इतना आनंद है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में। जैसे आप लोग योग करते हैं, कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग जिम वगैरह जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, तो शुरू में शरीर में बड़ा कष्ट होता है ना? जो कभी नहीं करते और वो करें तो शुरू में बड़ी तकलीफ होती है, बाद में नहीं होती। तो ऐसे ही कथा सत्संग शुरू में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन को आदत है भटकने की, है ना? तो शुरू में मन नहीं लगेगा, लेकिन जब मन लग गया, जब मन लग गया भगवान की कथा में, फिर वह मन दुनिया में कहीं लग सकता नहीं है। लोग सुख को ही आनंद समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नया मकान बनाया, कैसा लगा? अरे दीदी बड़ा आनंद आया। अच्छा, वही नया मकान 10 साल बाद पुराना हो जाता है, होता है। फिर नए मकान का वह आनंद, वह प्रसन्नता भी पुरानी हो जाती है ना? नई गाड़ी ली, अच्छा लगा, फिर साल 2 साल बाद पुरानी हो गई। नया मोबाइल लिया, अच्छा लगा, फिर चेंज कर। नए कपड़े लिए, अच्छे लगे, फिर मन भर गया। तो ये सुख है, सुख आएगा तो दुख आएगा। दोनों जुड़वा भाई हैं, ये मान लीजिए। सुख आएगा तो दुख आएगा,
दुख आएगा तो सुख आएगा, लेकिन आनंद जहां आ गया वहां तो फिर परमानंद आएगा, ब्रह्मानंद आएगा। क्योंकि आनंद एक अकेला है ना। तो भगवान की कथा में सुख नहीं है, आनंद है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है, अक्षरानंद है महाराज। जब मन लग गया तो फिर मन लग गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के कष्टों को भगवान दूर करते हैं। कौन से कष्टों को? तीनों प्रकार। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज कहूं नहीं व्यापा। भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक। इस संसार में कोई शरीर से दुखी है, दैहिक, किसी को शरीर का दुख है। घर में सुख संपत्ति है, पैसा है, मकान है, नाम है, यश है, लेकिन हमेशा बीपी लो रहता है। शुगर की बीमारी हो गई, अनेक अनेक बीमारी हो गई। पैसा है लेकिन पैसे का सुख नहीं है। दैहिक, दैविक, जो देवी देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है वह दैविक है। और भौतिक, भौतिक संसाधनों की कमी कि सब कुछ है लेकिन लगता है मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, नाम नहीं है, यश नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सभी प्रकार के तापों को जो दूर करे वह है भगवान श्री कृष्ण। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जो भगवान के भक्त होते हैं वह कभी शरीर एकमात्र छाया
संकेत बस, ऐसा नहीं है कि उनको आप छू लो, स्पर्श कर लो ना। अब धुंधकारी क्या करे, कथा हो रही है तो एक बांस में जाके वह बैठ गया। बांस जानते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। अंदर से वह खोखला होता है ना, खाली बांस, तो अंदर जाके वह बैठ गया। भागवत की कथा शुरू हुई। पहले दिन की कथा के प्रभाव से बांस की बहरी ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से बांस की दूसरी ग्रंथि खुल गई। तीसरे दिन की कथा की महिमा से तीसरी ग्रंथि खुल गई। 7 दिन की कथा सुनकर 7 ग्रंथि खुल गई और धुंधकारी सुंदर देवता देव स्वरूप में परिवर्तित हो गया। कौकर ने कहा, तुम कौन हो? अरे मैं आपका भाई हूँ, मैंने कथा सुनी, मुझे मुक्ति मिल गई। कौकर जी ने कहा, अरे अत्रे बहवा संति श्रोतालोकम निर्मला, इतने सारे लोगों ने कथा सुनी, केवल धुंधकारी को मुक्ति क्यों? तो प्रभु के पार्षद बोले, सुन लीजिए गांव वालों, आप सभी के लिए है कि सुनने में अंतर होता है। क्या होता है? हाँ, सुनने में अंतर होता है। सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? श्रोता, सरोता, सोता। आप लोगों में कुछ ऐसे होंगे जो ध्यान से कथा सुन रहे होंगे, जिनका कथा में मन लग रहा होगा, जिनको बड़ा आनंद आ रहा होगा। 2-4 लोग होंगे, लेकिन होंगे जरूर। दूसरे सरोता टाइप से होते हैं जो कटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ उनको कहीं ना कहीं कमी दिखती है। और तीसरे होते हैं सोता, जिनको कथा में आते ही साथ नींद आने लगती है, जमाई आती है। हाँ, एक माता जी से हमने कहा, आप कथा में बड़ी सोती हैं। तो बोली, दीदी क्या करूं, घर में नींद की गोली खाने से नींद नहीं आती, जो नींद यहाँ कथा सुनने में आ जाती है। मैंने कहा ये भी अच्छा है, चलो कुछ काम में तो आई। हाँ, कई लोग कथा में, हाँ आप लोग तो ठीक हैं, जो माताएं घूंघट डालती हैं उनका पता ही नहीं चलता है सो रही है कि सुन रही है। घूंघट डला है, पड़ोस की चंपा कहेगी, क्यों कथा सुन रही हो? समाधि में सुन रही हो। तो क्या बोला कि दीदी ने? नहीं सुना? सुना ना, समाधि में। तो कुछ होते हैं सोता। तो भगवान ना सरोता को मिलते हैं ना सोता को मिलते हैं, भगवान मिलते हैं श्रोताओं को, है ना। इसलिए कथा सुनिए, खूब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। बड़ी भगवान की कृपा होती है प्यारे जब कथा मिलती है, पता है। नहीं तो बहुत सारे पैसों की व्यवस्था कर लो आप, फिर भी कथा हो नहीं पाती, होते होते हो नहीं पाती। भगवान की यहाँ कथा हो रही है तो बड़े ध्यान से सुनिए, मग्न होकर सुनिए। कौकर जी महाराज कथा सुनाते हैं। कथा के श्रोताओं के नियम आप लोगों को पहले ही बता दिए, वक्ता के भी अपने अपने नियम हैं। सभी कथा सुन रहे हैं। कौकर जी महाराज कथा सुना रहे हैं। यहाँ सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। यहाँ सनत कुमार नारद जी को कथा सुना रहे हैं। 3-3 त्रिवेणी बह रही है और कथा सुनते सुनते भक्ति माता प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया।
सभी थाती करके नृत्य करने लगे। भक्ति माता नृत्य करती है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। सभी भक्त जोर जोर से नाचने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तयोचा ऊर्ध्वा कांसा धारी, बीणा धारी स्वरसी स्वर कुशल दया, राग करतार जुनो भूत, इंद्रो वादिन मृदंगम, जय जय शुक्रहा कीर्तने ते कुमारा, यत्रा करे भाव वक्ता सरच रचना, व्यास पुत्रो भगुवा। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कासा बजाने लगे, सनत कुमार जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं, अर्जुन राग आलाप रहे हैं। और आइए सबके साथ मिलकर हम लोग भी भगवान का कीर्तन करें। क्या बोलते हो? सभी बड़े भाव से गाएंगे। फिर इसके बाद कोई जाएगा नहीं। बहुत सुंदर भगवान शंकर की यहाँ झांकी आएगी, भगवान शिव का हम लोग दर्शन करेंगे। क्या बोलते हो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी मस्ती के साथ। क्या बोलते हो? एक और प्रेम से, एक और भाव से। आज की भागवत कथा सत्संग को हम लोग यही विराम करेंगे और कल कथा का समय क्या रखना है बताइए, जिसमें आप लोगों को सुविधा हो। 6 या 6:30 या 7? हाँ 6:30 6
6 बजे यहाँ हमारे सभी संगीत तक आ जाएंगे हमारे भाई लोग। 6:30 बजे से कथा शुभारंभ हो जाएगी, ठीक है? 6:30 से 9:30 10 बजे तक। उसके बाद भगवान की सुंदर झांकी आएगी। आज की भागवत कथा प्रथम दिवस विराम की ओर है। कल भागवत कथा का द्वितीय दिवस होगा। सभी समय से आए और सबको लेकर आए, सबको सूचना दें कि कथा चल रही है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कथा श्रवण करेंगे उतना उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उतना उनका जीवन सुधारमय होगा और उतनी समाज में समरसता बढ़ेगी, है ना? इसलिए सभी कथा श्रवण करें। और यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का भी आनंद लें, कथा का भी आनंद लें और विश्राम में भगवान की सुंदर झांकी का भी आनंद लें। सभी बैठे रहेंगे, बहुत सुंदर झांकी आ रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए भोले बाबा के साथ और हम होली मस्त होने जा
यहाँ पे सभी आरती के लिए प्लीज खड़े हो जाइए। प्लीज स्टैंड अप। सरसो ब्रजो भान